हेलो दोस्तों, एसएसटी टीचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास का क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। चैप्टर का नाम है मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। पहला क्वेश्चन है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये 1929 में हुआ था। व्याख्या देखते हैं। बिहार में किसानों को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922 से 23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन यहाँ पर भी बन सकता है कि मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना की। 1929 में इस सभा की गतिविधियां काफ़ी बड़े पैमाने पर आरंभ हुई। नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की विधिवत स्थापना हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। पलासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो ये राजा सिताब राय को। पलासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो राजा सिताब राय को। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण बंगाल के नवाब की हार हुई। इस युद्ध के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया और राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान बनाया गया। तीसरा क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में लड़ी गई थी, यानी कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो ये मुनरो के। व्याख्या देखते हैं। बक्सर के युद्ध अंग्रेजों और मुगल बादशाह अवध तथा बंगाल के नवाब संयुक्त सेनाओं के बीच 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना के नेतृत्व कैप्टन मुनरो ने किया था। यानी कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये मुर्शीद कुली खां ने किए थे। व्याख्या देखते हैं इसका। बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा किया गया था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत की। इजारेदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये मुर्शीद कुली खां ने किया था। इसके द्वारा भू राजस्व की प्रणाली में किए गए सुधार से किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा। इन्होंने अपने सुधारों के तहत पुराने जमींदारों से भी कठोरतापूर्वक राजस्व वसूल किया, जिसके कारण बहुत से जमींदारों को बड़े जमींदारों, महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। इजारेदारी प्रणाली के तहत किसान को भी ऋण साहूकार से लेना पड़ता था। इस समय तक राज्य और धनी महाजनों तथा वाणिज्यजनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। इस प्रकार धनी महाजनों, साहूकारों तथा वाणिज्यजनों की स्थापना बंगाल में एक नवीन भू अभिजात वर्ग के रूप में हुआ। पांचवा क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सी घटना हुई? नादिर शाह का आक्रमण, दूसरा है पलासी का युद्ध, तीसरा है पानीपत का युद्ध, चौथा है बक्सर का युद्ध। तो ये सबसे पहले जो घटना हुआ था ये नादिर शाह का आक्रमण था। नादिर शाह का आक्रमण। व्याख्या देखते हैं। नादिर शाह द्वारा 1739 में भारत पर आक्रमण किया गया।
नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया? तो 1739 में किया था। इस आक्रमण में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया की सेना के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को हुआ था। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। छः नंबर क्वेश्चन है, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो ये फ्रेंच विशेषज्ञ के द्वारा इसकी सहायता से किए थे। व्याख्या देखते हैं। हैदर अली दक्षिण भारतीय मैसूर राज्य के सुल्तान थे। हैदर अली के बचपन का नाम हैदर नाइक था। इन्होंने 1755 में डीडी गुल में एक आधुनिक शस्त्रागार फ्रेंच विशेषज्ञों की सहायता से स्थापित किए थे। सातवां देखते हैं क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किया था? ये महाराजा जय सिंह ने किए थे। व्याख्या, जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने कराया था। इन्होंने 5 वेधशाला का भी निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन, मथुरा में भी स्थित है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। आठ नंबर क्वेश्चन, बस इतना ही रहने देते हैं, फिर बाद में दूसरा वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का हो गया।